तो हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई मानवा। ये मानवा नहीं है, इसमें 23 चैप्टर रिलीज हुए हैं और ये मुरीम और पास्ट लाइफ पे बेस्ड है। एक और बात जो मैं बताना चाहता था आपको कि लास्ट टाइम मुझे दिस इज गेमर्स ने कमेंट किया था कि आपने थोड़ी इमेज को फुल रखिए और आवाज को मतलब थोड़ी बेहतर करने की कोशिश करिए। और ब्रो लास्ट टाइम मेरे से वॉइस में गलती आ गई थी क्योंकि मैं एडिटिंग में गलत कर दिया था। अब आइंदा ध्यान रहेगा और मैं इमेज फुल करने की ट्राई करूंगा जितनी हो सकेंगी। चलो बिना टाइम फोड़े शुरू करते हैं। देखो भाई लोगों, मैंने ट्राई करा था थोड़ी मतलब फोटो को थोड़ी अच्छी क्वालिटी में लाने के लिए, तो एआई ने क्या रिजल्ट दिया तुम खुद ही देख लेना। हमारी कहानी की शुरुआत हो जब हमें खाई दिखाई जाती है, वहां से बहुत ज्यादा डेंस ऑरा निकल रहा होता है। वहां पे हमारा एमसी फंसा हुआ होता है। फिर हमारे को एमसी से कहता है ग्रीटिंग्स टू एल्डेस्ट यंग मास्टर ऑफ ओयान स्वाट। हमें पता चलता है हमारा एमसी बंधा हुआ है और वो बोल भी नहीं पा रहा। हमें पता चलता है हमारा एमसी बोल क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि उसकी जीभ काट दी गई थी। हमारा एमसी कितनी भी ट्राई कर रहा है बोलने की, वो चिल्लाता है पर वो कुछ नहीं कह पा रहा। हमारा एमसी सिंपली कहता है तुम कौन हो। तभी हमारे एमसी से नॉन वॉच कहती है क्या तुम भूल गए जो तुम्हारी आंखें थी वो विजडम का प्रतीक। फिर हमारा एमसी कहता है तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा। फिर वो कहता है सिर्फ यही बात नहीं, तुम्हारे पैर जो आज तक सिर्फ गार्डन में चले थे वो भी गए। हमारा एमसी कहता है हाँ थोड़ा थोड़ा तो कुछ याद आ रहा है। फिर हमारा एमसी अपनी आवाज बढ़ाते हुए कहता है हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ ये टॉर्चर। फिर वो बंदा कहता है तुम टॉर्चर से थोड़ा परेशान तो नहीं हो गए ना। हमें बताया जाता है जो हमारे एमसी से बात कर रहा होता है वो चीज ये सामने एक डार्क टाइप की चीज होती है और ये हमारे एमसी से कहता है तुम्हें बहुत टाइम हो गया इधर आए हुए। वो चीज हमारे एमसी पे डेविल की तरह हंस रही होती है। फिर हमारा एमसी अपनी फैमिली के बारे में पूछता है। फिर वो बंदा कहता है तुम्हारे जैसा बंदा जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो अपनी फैमिली के बारे में पूछे थोड़ा अजीब है, पर तुम्हारी फैमिली पूरी खत्म हो चुकी है। फिर वो चीज हमारे एमसी से कहती है अब तुम सोचो तुमने क्या क्या खोया है। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है, हमारे एमसी मनी में सोच रहा होता है मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। फिर हमें हमारी एमसी की बहन के बारे में बताया जाता है कि उसकी बहन एक बहुत तगड़ी स्वॉर्ड मास्टर थी, पर क्लैन के फेलन के साथ ही उसका डैंडियन डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके साथ इतनी बुरी हरकत होने के बाद उसने फिर अपनी जान दे दी। हमारा एमसी कहता है रोती आवाज मुझे सच में नहीं पता था ये सब, मुझे सच में नहीं पता था ये मेरे साथ फैमिली के साथ हुआ, मेरी बहन के साथ हुआ। पर मैं हमारे पास एक भाई भी तो था जो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था अपनी मार्शल आर्ट्स में और वो एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर था अपनी फैमिली के लिए। फिर वो डीमन हमारे एमसी से कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता था ये सब, तुम जो सबसे एल्डर सन से अपनी फैमिली के वो चले गए शादी करने के बाद। फिर वो बंदा कहता है तुम्हारे जितने भी भाई थे सबके सब एक दूसरे को लड़ाई करके मर गए। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं एक आम आदमी कैसे जान सकता हूँ ये सारी चीजें हैं, मैं तो इधर बंद था। फिर हमारा एमसी अपने पास्ट के बारे में थोड़ी ग्लिम्स याद करता है, उसकी ग्लिम्स आते हैं। फिर हमारा डार्कनेस वाला बंदा बोलता है तुम आम इंसान नहीं हो, तुम जब 6 साल की उम्र पे थे तुमने अपना स्टार्स देखना शुरू कर दिए थे, तुम बस मेरे साथ मिल जाओ और तुम्हें मैं इतनी ताकत दूंगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी, तुम बस मेरे साथ मिल जाओ। फिर वो हमारे एमसी को छुड़ाने लगता है और फिर उसकी बॉडी हील और वो सही हो रही होती है। ये पैनल दिखाया जाता है और अब वो तैयार होने के लिए रेडी होता है, वो बुक की तरफ चल के जा रहा होता है। फिर वो बोलता है हाँ मुझे चाहिए सेकंड चांस, मैं चाहता हूँ मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनूँ। और फिर उसके अंदर सारा का सारी पावर समझ आती है। हमारा एमसी पूरा हील हो जाता है और अपनी प्राइम मतलब जैसे होता है वो पूरा हील एकदम प्राइम की पावर में पहुंच जाता है, पावर आ जाती है उसके अंदर। तो गाइस इसी के साथ ही हमारा वीडियो खत्म होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।